नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, सभी चुपचाप इस वीडियो के अंदर आ जाइए, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो में नहीं आए ना तो पुराना सब कुछ भूल जाओगे। तो सभी लोग आ जाइए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन डीसी मोटर हम देख रहे थे, और साथियों इसकी अप्रोक्स 10 या 9 क्लासेस हमने ली, जो कि बहुत अच्छी गुजरी। और आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे साथियों कि जो डीसी मोटर होती है उसकी घूर्णन गति को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब कम और ज़्यादा, नियंत्रण से मतलब है कम और ज़्यादा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए एक घिसी-पिटी लाइन है जो हमने रट रखी है काफ़ी अच्छी तरह से। वो बता दूं आपको कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो भी डाउट है तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। तो ये लाइन हमने बोल दी। साथियों टॉपिक है हमारा डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करना। इसे पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं साथियों, जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, जब बच्चे सामने बैठे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही क्लास में मेरी एंट्री होती है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन नहीं होता, ये जवाब नहीं होता कि सर आप एक काम कीजिए, हमें पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा होता है कि सर हमें मोटिवेशन दीजिए। अभी मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि आपकी भाषा में मोटिवेशन क्या है? आपकी भाषा में मोटिवेशन वही होता होगा जो एक आदमी आगे बोलता है और तुम सारे सुनते हो, एकाग्रचित्त होकर, मतलब एक तरफ देख करके आप सुनते रहते हो, आप उसे ही मोटिवेशन कहते हो। या फिर आपसे कोई कहता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप उसे मोटिवेशन कहते हो। या फिर कोई वैकेंसी नौकरी लगा हुआ जा रहा है, उसको दिखा के बोलता है देख ये साला नौकरी लगा हुआ है ना, तो उसी देख के भी आप मोटिवेशन हो सकते हो। शायद इसी को आप मोटिवेशन कहते हो अपनी भाषा में। और भी कोई भी तरीका हो सकता है मोटिवेट करने का, कि मैं जोर जोर से यहाँ बोलूँ, हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते, इसे ही मोटिवेशन बोलते हो। लेकिन साथियों मेरी भाषा में मैं इसे मोटिवेशन बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरी भाषा में मोटिवेशन की परिभाषा बिल्कुल अलग है, थोड़ी अलग है। इस प्रकार है कि आपको मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोलूँ तो का 5 मिनट तक आपके अंदर जोश रहेगा, 5 मिनट आप किताब खोलोगे भी, और मेरी बातों को याद करके 5 मिनट आप पढ़ भी लोगे, सब काम होंगे। लेकिन 5 मिनट के बाद साला समझ में नहीं आएगा कि सर ने बोला क्या था, और सब कुछ भूल जाओगे, मोटिवेशन समाप्त, खत्म। तो वो काहे का मोटिवेशन है जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हो? सच मोटिवेशन तो वह है ना जो पूरे जीवन हो, जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिले तब तक वो मोटिवेशन हो, वही मोटिवेशन है। तो ऐसे मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगा साथियों? जब तक मैं आपसे ये कहूँगा ना कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। और जब अंदर से आवाज आएगी हम कर सकता है, तब इतिहास बदलेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन आपको हमसे नहीं मिलेगा, हम सिर्फ आपको बोल सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए। मोटिवेशन मिलेगा आपको प्रकृति से, जो आपके आसपास में जो घटनाएं घटित होती है वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप क्या करना चाहते हो, कैसे आप करना चाहते हो, वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, घर की परिस्थितियां देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा, कहीं से भी मिल सकता है, प्रकृति से सबसे ज़्यादा मिलेगा, अपने आसपास के एरिया से सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उनको घटनाएं समझ करके टाल देते हो या मोटिवेशन समझ करके ग्रहण करते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई चुकी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रण करना। क्या होने वाला है भाई? मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रण करना। साथियों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होना है, शंट और कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रण करें। देखिए शंट और कंपाउंड मोटर, शंट मोटर को समझते हैं, कंपाउंड मोटर की भी घूर्णन गति वैसे ही नियंत्रण होगी। नियंत्रण का मतलब है कम और ज्यादा करना। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं आर्मेचर नियंत्रण विधि आपको समझाता हूँ कि आर्मेचर जो नियंत्रण विधि है, आर्मेचर की सहायता से हम गति को किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक आर्मेचर है, ये मेरे पास एक आर्मेचर है। सबसे पहले तो एक आर्मेचर हमने बना लिया, ये आर्मेचर हो गया। और एक मेरे पास है शंट फील्ड, ये क्या हो गई, ये शंट फील्ड होगी, 2 वाइंडिंग्स मेरे पास हो गई। ठीक है, और मैंने इसका बना लिया साथियों, ये मेरे पास बन चुका है शंट मोटर। शंट मोटर की घूर्णन गति को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, या फिर कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं साथियों? उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप आर्मेचर नियंत्रण विधि अपना सकते हैं या फिर आप फील्ड नियंत्रण विधि अपना सकते हैं। आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर साथियों और फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर फ्लक्स को और बैक ईएमएफ को परिवर्तन करना पड़ता है। और आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या होता है साथियों, बैक ईएमएफ को परिवर्तन किया जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, और ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया।
अब साथियों यहाँ से इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करके मैं यहाँ पर ये आर्मेचर के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न किया जा रहा है, जिसे हम मोटर के अंदर बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर परिवर्तन होगा। ठीक है, वो यहाँ पर परिवर्तन होगा। और साथियों ईबी बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी बटा 60 गुना ए होता है। ठीक है, 60 गुना ए होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो साथियों मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बैक ईएमएफ परिवर्तन होने पर इसकी गति परिवर्तन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी या नहीं होगी। और साथियों ये किस प्रकार निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा साथियों एन बराबर, ठीक है, एन बराबर ईबी अपॉन फाई, ईबी अपॉन फाई, इसको लिख लीजिएगा भाई, भूल जाओगे। ठीक है, ईबी अपॉन फाई, इसका मतलब है साथियों अगर आपको गति बढ़ानी है तो आप यहाँ से बैक ईएमएफ का मान बढ़ाइए, इसको ऊपर नीचे करके आप यहाँ से बैक ईएमएफ का मान बढ़ाइए। बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर गति बढ़ेगी, तो यहाँ पर गति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो विधि होती है साथियों, ये होती है आर्मेचर नियंत्रण विधि। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है साथियों, फील्ड नियंत्रण विधि। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ना लगा करके ये यहाँ पर लगाना पड़ता है। ये हमने यहाँ लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब साथियों इसको ऊपर नीचे करके मैं इसकी बात बता रहा हूँ, फील्ड नियंत्रण विधि में बता रहा हूँ। फील्ड नियंत्रण विधि में क्या होगा साथियों कि जैसे ही मैं यहाँ से इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से प्रतिरोध बढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं प्रतिरोध बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध बढ़ाते ही यहाँ पर जो फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स जनरेट किया जा रहा है वो फ्लक्स कम हो जाएगा। और साथियों आप सभी को पता है कि जो n बराबर क्या होता है, n बराबर 1/5 होता है। मतलब आप अगर फ्लक्स को घटाओगे तो यहाँ पर गति बढ़ेगी, तो गति बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया हमारे पास फील्ड, जो हमारी फील्ड के द्वारा हम किस प्रकार से गति को नियंत्रण कर सकते हैं। फील्ड में कुछ ही नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ाइए, यहाँ से फ्लक्स कम होगा। यहाँ से जैसे ही फ्लक्स कम होगा तो साथियों इसके अनुसार फ्लक्स कम होते ही गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। तो ये कौन सी विधि कंप्लीट हो गई भाई, शंट और कंपाउंड मोटर में। इसी प्रकार से कंपाउंड मोटर में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, शंट और कंपाउंड मोटर में गति नियंत्रण विधि, ये हमने देख ली। अब इसके बाद साथियों बात आती है सीरीज मोटर में। भाई सीरीज मोटर है सर, सीरीज मोटर के अंदर हम किस प्रकार से गति को नियंत्रण कर सकते हैं? तो साथियों उसके लिए भी दो ऑप्शन है, उसके लिए भी दो ऑप्शन है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक आर्मेचर है, यहाँ पर ये मेरे पास एक आर्मेचर है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये हमारी सीरीज फील्ड लगी हुई है, ये हमारे पास सीरीज फील्ड लगी हुई है। और साथियों आर्मेचर डाइवर्टर विधि का नाम आते ही आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपको क्या लगा देना है, एक रेजिस्टेंस लगा देना है, जो कि ये मैंने लगा दिया। और ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करके आप यहाँ से क्या करोगे, जैसे ही यहाँ से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान कम करोगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान कम होते ही करंट यहाँ से भी आने लगेगा, और करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से साथियों आर्मेचर का करंट बढ़ेगा या फिर आर्मेचर का करंट कम होगा। भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप जैसे ही ऊपर नीचे करोगे आर्मेचर का करंट कम और ज़्यादा होगा, और जैसे ही कम और ज़्यादा होगा, मान लीजिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो कम हो गया, भाई आपने इसको छेड़ा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होते ही फील्ड का जो रेजिस्टेंस फील्ड का जो करंट है ना साथियों, फील्ड का करंट बढ़ेगा, फील्ड का करंट बढ़ जाएगा। और फील्ड का करंट जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है साथियों, फ्लक्स होता है। जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे वैसे ही आपका फ्लक्स बढ़ेगा, और जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ते ही इसकी गति कम हो जाएगी, इसकी गति कम हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसको कम ज़्यादा करके यहाँ से इसकी गति को परिवर्तन कर सकते हैं। ये हो गई हमारे पास सीरीज में आर्मेचर डाइवर्टर विधि। मतलब हमने क्या किया, करंट को दो भागों में डाइवर्ट कर दिया, करंट को दो भागों में डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट हो गई करंट, ठीक है, डाइवर्ट हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साथ है फील्ड डाइवर्टर विधि। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप यहाँ से हटा करके, डाइवर्टर को यहाँ से हटा करके आप इसको यहाँ लगाइए, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई फील्ड डाइवर्टर विधि। अब यहाँ से क्या होगा साथियों कि यहाँ पर आप जैसे ही इसको लगाओगे, यहाँ पर आप जैसे इसको लगाओगे और रेजिस्टेंस का मान कम ज़्यादा करोगे तो फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? भाई एक तो क्या है कि पूरी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है, और जैसे ही आपने रेजिस्टेंस लगाया तो कुछ करंट अब यहाँ से भी जाने लगेगी, कुछ करंट अब यहाँ से भी जाने, और जैसे ही यहाँ से करंट जाने लगेगी तो यहाँ करंट का मान कम होगा, और यहाँ पर करंट का मान कम होते ही यहाँ पर फ्लक्स कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम होते ही यहाँ पर गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप इसकी गति को परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तन करके। यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज है, ये भी श्रेणी मोटर के लिए काम में लिया जाता है। ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को कम कर दिया जाए, सप्लाई वोल्टेज को कम कर दिया जाएगा तो करंट कम फ्लो होगी, और करंट कम फ्लो होगी तो फ्लक्स कम बनेगा, और फ्लक्स कम बनेगा तो साथियों गति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम गति को नियंत्रण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फील्ड टेपिंग विधि। अब इस फील्ड के अंदर मान लीजिए कि मैं कुछ टेपिंग निकाल दूं, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ टेपिंग निकाल दूं, ये मैंने 4 टेपिंग निकाल दी।
ये टेपिंग निर्धारित करेगी साथियों कि यहाँ पर कितनी करंट है, या फिर हम कहें कि जैसे कि मैंने इसको यहाँ जोड़ रखा है अभी इसके अंदर कोई भी वाइंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर फ्लक्स भी नहीं होगा। लेकिन साथियों जैसे ही यहाँ पर मैं इस वाइंडिंग को यहाँ जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक वाइंडिंग काम करिए, मतलब फ्लक्स बहुत कम है। और साथियों फ्लक्स बहुत कम होने का मतलब है कि गति बहुत अधिक हो जाएगी। और फिर से अगर मेरे को गति थोड़ी सी कम करनी है या फिर गति बढ़ानी है, तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये एक पॉइंट फिर से ले लूँगा। अब फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा बनेगा, फ्लक्स ज़्यादा बनते ही गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। और फिर से मेरे को यहाँ पर अगर टेपिंग नेक्स्ट टेपिंग पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर इतनी वाइंडिंग काम करेगी जिसके कारण फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ते ही गति थोड़ी सी और घट जाएगी। तो इस प्रकार से भी, ठीक है, फील्ड टेपिंग की सहायता से भी हम गति को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और वो किस प्रकार किया है हमने देख लिया है। अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।